हेलो गाइस, तो स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तो कहानी है 15 साल की लड़की या लड़का, अब क्या बोले उसे हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसके पास लड़के का भी सामान था और लड़की का भी। मतलब वो एक इंटरसेक्स पर्सन था जिसका नाम था एलेक्स, और उसके पास दोनों ही लोगों का सामान था, लड़की का भी और लड़के का भी। वो बहुत सी दवाइयाँ लेता था ताकि वो एक लड़की जैसा लगे और उसे आने वाली दाढ़ी और लड़कों की दूसरी फीचर्स दबी रहे। और एलेक्स ने अपने पेरेंट्स को बताए बिना कुछ दिनों से दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी, लेकिन इससे इसमें मर्दाना गुण पड़ने लगेंगे, उनके फीचर्स भी आने लगेंगे। समाज के डर और उनके बातों से बचने के लिए ये एलेक्स के पेरेंट्स उसे लेकर अर्जेंटीना के समुद्र किनारे एक गांव में चले जाते हैं। इसके डैड नेस्टर एक समुद्री जीव विज्ञानी हैं जिन्होंने कामुकता पर एक किताब भी लिखी है और मछुआरों द्वारा पाए गए घायल जानवरों का इलाज कर अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। इसकी माँ सूली अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करती है, जिसका पति जो कि सर्जन था और इनका एक यंग बेटा एल्वारो इनके साथ आया था, इस उम्मीद से कि एलेक्स एक लड़की बनने का फैसला करेगा और उसकी सर्जरी कर दी जाएगी। लेकिन नेस्टर और एलेक्स इस बात से अनजान थे। एलेक्स और एल्वारो की मुलाकात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि एलेक्स डायरेक्ट उससे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए पूछती है, लेकिन एल्वारो उसे मना करता है क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। एलेक्स की फैमिली उसे लेकर हमेशा ही टेंशन में रहती थी। एक दिन जब एलेक्स और एल्वारो दोनों बीच पे थे तो एलेक्स फिर से बोलती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तो एल्वारो बोलता है, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एज में छोटी थी। तो एलेक्स भाग के घर की ओर जाती है और एल्वारो उसके पीछे जाता है। जहाँ एलेक्स सामने से शुरू हो जाती है तो ये भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन सरप्राइज ये तब होता है जब एलेक्स इसे ही अपने नीचे रख अपना हथियार डाल देती है और चालू हो जाती है। तब जाकर एल्वारो को पता चलता है कि इसके सलवार में तो तलवार है, लेकिन एल्वारो उसे रोकता नहीं, उसे तो मजे आ रहे थे। तभी बाहर से एलेक्स के डैड इन्हें देख लेते हैं और इनका ध्यान भी उन पे पड़ता है। तो एल्वारो डर के बाहर भाग जाता है और यहाँ एलेक्स ऊपर पड़े रोने लगती है। अब कुछ देर बाद ये सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। एल्वारो डरा डरा सा बैठा हुआ था और एलेक्स अंदर से छुपके से अपने दोस्त के घर भाग जाती है। अब ये बात नेस्टर अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने उन दोनों को देख लिया था और वो कभी लड़की नहीं बन सकता, तुम भूल जाओ। इसकी वाइफ एक आदमी से उसे मिलने के लिए बोलती है जो पहले एक लड़की था, लेकिन अब वो एक लड़का है और उसके पास फैमिली भी है। नेस्टर उससे मिलता है तो उसे समझ में आ जाता है सब कुछ। वो बंदा बोलता है तुम्हें डिसीजन उसके ऊपर छोड़ना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या बनना है। तो नेस्टर भी अब बोलता है, हाँ वो मेरी बेटी है और वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। अगले दिन जब एल्वारो उससे मिलने की कोशिश कर रहा था तो एलेक्स उससे दूर भाग रही थी। एलेक्स उससे सॉरी बोलती है तो ये बोलता है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा था। एल्वारो बोलता है, जो काम शुरू किया था ख़त्म करते हैं, लेकिन एलेक्स मना कर देती है और चली जाती है। अब बाद में गांव के 3 लड़के एलेक्स के साथ ज़बरदस्ती करते हैं उसका पैंट निकाल के देखने के लिए कि उसके पास क्या चीज़ है। ये लोग बोलते हैं, अरे वाह, इसके पास तो दोनों हैं। बेचारी एलेक्स शर्म के मारे रोए जा रही थी। तभी वेंडो, जो एलेक्स का फ्रेंड था जिससे एलेक्स का झगड़ा हुआ था, और ये तीनों वेंडो के ही फ्रेंड्स थे जिन्हें वेंडो ने ही एलेक्स के बारे में बताया था, और उस चुल में ये तीनों उसका सामान देखने आ गए थे। वेंडो आके उसे बचाता है और घर पे लेके जाता है। इसके डैड सोचते हैं कि इसकी कंप्लेन पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन एलेक्स ने अपने डैड को मना कर दिया था, तो इसके डैड कोई कंप्लेन नहीं करते, लेकिन उन लड़कों के पास जाकर झगड़ा जरूर कर लेते हैं। एलेक्स अब दवा लेने से मना करता है। अब बाद में जब एलेक्स के डैड उससे पूछते हैं कि उसे क्या बनना है, एक मेल या एक फीमेल, तो एलेक्स बोलती है, अगर कुछ चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं हुआ तो इसके डैड सब डिसीजन इस पे ही छोड़ देते हैं और एलेक्स जैसी थी उसे वैसे ही रहना था। और अब हम पहुंच गए थे मूवी की एंडिंग में। यहाँ एल्वारो उसकी फैमिली बोट पे बैठने के लिए तैयार थे, मतलब वो सब अपने घर जा रहे थे। एल्वारो एलेक्स से मिलने समुंदर की दीवार के पीछे बैठता है। एल्वारो बोलता है, क्या हम वापस मिलेंगे? तो एलेक्स बोलती है, मुझे नहीं लगता। ये दोनों ने मान लिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन जब एल्वारो उसे किस करने जा रहा था तो एलेक्स उसे पीछे हटा देती है। ये बोलती है, तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम मुझे फिर नहीं देख पाओगे या पूरा नहीं देख पाए। तो अब एलेक्स अपनी पैंट नीचे कर अपना दोनों पार्ट्स दिखाती है। एल्वारो ये देख थोड़ा शौक तो था ये, लेकिन उसको तो पता ही था। एल्वारो के डैड आगे उसे लेके चल देते हैं क्योंकि शिप जाने वाली थी, और दोनों ही थोड़ा थोड़ा रोते हैं। और अब एलेक्स खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ घर पे निकल जाती है और वहीं हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो इसी के साथ हम मूवी ख़त्म करते हैं और ये वीडियो भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी थोड़ा एजुकेशनल भी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है।
तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करना ना भूलें।